अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ जो है एक चैनल पे आके बुलंदो बाला दावे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब इतनी हिम्मत है, जरा आए, ये कम अगर बाबा जी की कुर्सी पे ही बैठ जाएं जिनके सहाफियों को आपने पैसे भी दिए। जी जी जी, मैं अभी इसका भी आपको सबूत देता हूँ। आज फिर करप्शन की कहानी शुरू करते हैं दोबारा से नए सिरे से। कल जो आपको बताया उसको भूल जाए, उसके बाद आप समझें कि खाली स्लेट है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, सबसे पहले आपने आज ये गलत बयानी की, झूठ बोला कि जनरल राइस शरीफ ने कोई बयान दिया। कोई बयान नहीं दिया। चिराट में वो अपने ट्रुप्स को एड्रेस कर रहे थे, वहां पे एक सिपाही ने खड़े होकर उनसे एक सवाल पूछा। उस सवाल का जो उन्होंने जवाब दिया उसको आप लोग बयान समझ के और बयान बता के लोगों को कह रहे हैं दैट इज चीटिंग। आप मुझे कह रहे थे नहीं, यू आर चीटिंग, आई एम नॉट। और अगर आपको यकीन है कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूं तो चले, जो मियां नवाज शरीफ ने पहले सहाफियों को पैसे दिए, मैं आज उनके भी नाम बता देता हूं। चंद एक के बताता हूं, पूरों के नहीं बताऊंगा, मेरा प्रोग्राम का टाइम थोड़ा है। और लाखों रुपए आपने दिए और बतौर वजीर खजाना, वजीर आला पंजाब और वजीर आजम। सबसे पहले प्रेसिडेंट फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट लाहौर को दिए गए, फिर मिसबाउल हक चीफ रिपोर्टर पीपीआई को दिए गए, अतर मसूद रोजनामा जंग के इनको दिए गए, जावेद नजीर चीफ रिपोर्टर दी न्यूज को पैसे दिए गए, तारिक वारसी को दिए गए, सादत फैयाज को दिए गए, शुजाउर रहमान को दिए गए, एडिटर हिलाल अमर, जियाउल इस्लाम अंसारी, इफ्तिखार अहमद स्टाफ रिपोर्टर जंग, इफ्तिखार अहमद, जी ये वही वाले। और उसके बाद मिस्टर रूहानी और पता नहीं कितने कितने नाम है। तो ख्वाजा साहब, ये जो लिफाफे लेते हैं आपसे, यही आपके पसंद के जर्नलिस्ट हैं, यही आपको पसंद है सारे, अगर और यही सहाफी हैं। और अल्लाह करे कि मैं ऐसा सहाफी ना बनूं। मैं लानत भेजता हूं आपके लिफाफों पे या किसी के भी लिफाफों पे। अब दूसरी बात यह है कि मुझे जरा आज भी कुछ सवालों के जवाब दे दें आप। मैं आपको चंद चीजें पढ़ के बता देता हूं, फिर आपको समझने में आसानी होगी कि जब 1977 में जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को रुखसत किया गया और उनकी जगह जनरल जियाउल हक ने इस मुल्क के सियाको सबाक आके बन गए, तो याद करें मियां नवाज शरीफ के, कल भी मैंने आपको तकारीर दिखाई थी और क्लिप्स दिखाए थे, और खुद आपके वालिद के जनाब ख्वाजा सफदर के क्या वो सिर्फ ख्वाजा सफदर अगर पोएट होते ना तो वो कोई तारीफी पता नहीं कितने शेर भी कह देते और खुद ही कह देते, और जितनी उन्होंने तारीफें की तो सडनली मियां साहिबान की दौलत के अंबार बढ़ना शुरू हो गए। मसलन मैं आपको बताता हूं कि उस वक्त उनके पास क्या था, इत्तेफाक टेक्सटाइल, नवाज शवाज एंटरप्राइज, जावेद परवेज एंटरप्राइज, इत्तेफाक ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, खालिद सराज इंडस्ट्रीज। अब उस वक्त मियां नवाज शरीफ बन गए वजीर खजाना पंजाब के, वजीर खजाना बन गए। और फिर जनरल जिलानी की खिदमात के इतराफ में, जी वही जनरल गुलाम जिलानी की खिदमात के इतराफ में उनको वजीर आला पंजाब बना दिया गया। और जब उनको बनाया गया तो उनके सडनली कारखानों की तादाद कितनी हो गई उनके उस दौरे हुकूमत में। सुने, इत्तेफाक टेक्सटाइल, मेहरान रमजान टेक्सटाइल, ब्रदर्स टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, रमजान बख्श टेक्सटाइल मिल्स, हमजा स्पिनिंग मिल्स, इत्तेफाक शुगर मिल, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल, रमजान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, इत्तेफाक फाउंड्रीज, ब्रदर्स स्टील मिल्स, इत्तेफाक ब्रदर्स, इलियास एंटरप्राइजेस, हुदैबिया शुगर मिल्स, हुदैबिया पेपर मिल्स, उसके बाद हमजा बोर्ड मिल्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग, खालिद सराज इंडस्ट्रीज, अली हारून टेक्सटाइल मिल्स, हनीफ सराज टेक्सटाइल मिल्स, फारूक बरकत लिमिटेड, अब्दुल अजीज टेक्सटाइल मिल्स, बरकत टेक्सटाइल मिल, सैंडल बार टेक्सटाइल मिल्स, हसीब वकास राइस मिल्स, सरदार बोर्ड एंड पेपर मिल्स, मॉडल ट्रेडिंग हाउस लिमिटेड। और ये दिलचस्प बात है कि 11 तो सिर्फ टेक्सटाइल मिल्स थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कहते हैं कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दी अल्लाह ताला ने। ये रात को पता नहीं किस तरह चुगनी हो गई। लेकिन चले, आपके कुछ और लोकल जो एसेट्स हैं ना शरीफ ब्रादरान के, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। कंपनी का नाम अब्बास एंड कंपनी, फिर इनकी जायदादों में अपर माल लाहौर में ज़मीनें, कोट लखपत में ज़मीनें, शेयर्स जो है इत्तेफाक शुगर मिल्स में, इत्तेफाक टेक्सटाइल में, टोटल यानी आप आगे आते जाएं और ये बहुत लंबी लिस्ट है। एक मुख्तलिफ शेयर्स में जो आप लोगों की, फिर बेगम कुलसूम नवाज की जो उसमें एसेट्स हैं, चौधरी शुगर मिल्स में, इत्तेफाक फाउंड्रीज में मियां मोहम्मद शरीफ के हैं, मिसेस शमीम अख्तर के हैं, ये सारा कुछ। लेकिन दुख की बात मुझे क्या लग रही है, दुख की बात मुझे लग रही है कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स बोर्ड की तरफ से, इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से,
जिसमें वो कहते हैं कि जी आपने टैक्स इवेजन की है मियां बरादरान ने। ओहो ख्वाजा साहब ये क्या हो गया, टैक्स इवेजन कर गए, चोरी कर गए, यानी ये तभी 5-5 हजार रुपया टैक्स, और बाद में कभी अब हमें साबित करने के लिए गलत 17 लाख रुपया टैक्स दे दिया साल का, इतनी इंडस्ट्रीज के होने के बावजूद। लेकिन इसमें जो मैं सबसे खूबसूरत बात आपको दिखाना चाहता हूं कि 1979 तक देखें तो, बल्कि 1980 तक तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसमें ज़कात नहीं दे रहे हैं मियां बरादरान, ना वेल्थ टैक्स दे रहे हैं, ना ज़कात दे रहे हैं। और सडनली ज़ियाउल हक आ गए, वो हमारे रूहानी पेशवा ज़ियाउल हक साहब आ गए तो फौरन तमाम लोगों ने ज़कातें देना शुरू कर दी, और तमाम मिलों ने भी ज़कातें देना शुरू कर दी। और यानी हम अल्लाह मियाँ के डर से नहीं कर रहे कुछ, अल्लाह के ताला के डर से नहीं करना, लेकिन एक आमिर को खुश करने के लिए हमने कुछ भी करना है, ज़कात भी दे देनी है। अगर यही टोटल आमदनी इतनी है आपकी जितनी इसमें कैलकुलेट हुई भी है, तो फिर ये सारी इंडस्ट्री कहां से बन गई और ये सारी जायदादें कहां से बन गई। जनरल असद दुरानी का एफिडेविट आपको दिखाऊं, आपको याद है, एक्स डीजी ISI जी लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, उन्होंने इतराफ किया कि 1990 सितंबर में उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जनरल मिर्जा असलम बेग से हिदायत मिली कि ISI की इलेक्शन में सपोर्ट करने के लिए फंड्स की तकसीम करनी है, और इस ऑपरेशन को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, जिस पर उन्होंने चंद को कवर अकाउंट्स कराची, रावलपिंडी और कोयटा में खोले, और 140 मिलियन रुपए कराची में यूनुस हबीब के अकाउंट में जमा करवाए, और बाकी तो सारी आपको पता है। मियां साहिबान भी उससे मुस्तफीद हुए, जनाब बागी क्या कहते हैं उनका जावेद हाशमी साहब, वो भी मुस्तफीद हुए। और जावेद हाशमी का तो बड़ा कमाल है, वो कहते हैं मैंने जो है ना वो तो बिजनेस में लगाने के लिए लिए थे पैसे, ना उससे पहले उन्होंने बिजनेस किया ना उसके बाद बिजनेस किया, ये ज़ियाउल हक की टाइम पे बिजनेस होना था। फिर एक मेरे पास रिपोर्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, और ये पूरा मेमोरेंडम है बाय द वे जो मियां साहिबान के ऊपर इशू हुआ, और ये कहते हैं कि मोटरवे का तखमीना 2 मरतबा बढ़ाकर 8.5 बिलियन रुपए का टीका लगाया गया। यानी 8.5 से ये टेंडर के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके मुताबिक आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से उसकी प्राइस को इंक्रीज किया गया। अब जंगला बस पे कौन आए, जंगला बस की हम बातें करते हैं तो कहते हैं कि जी ये पत्नी नेशनल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, मियां बरादरान की इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज की लिस्ट आपको दिखाता हूँ टीवी पे, जरा हजम कर ले थोड़ा सा जी। और पे ये 2 कनाल 16 मरले का प्लॉट जो है ये इलीगली एक्वायर्ड है। हक स्ट्रीट चंगड़ मोहल्ला जो है उर्दू बाजार लाहौर, वहां पे भी 2 कनाल 10 मरले का। मौजा फिरोज वाला पे 326 कनाल 12 मरले। मौजा शाइब अली पे ये मेलसी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में 111 कनाल 19 मरले। और यानी ये पूरी लिस्ट है, मैं पढ़ता ही जाऊं तो मेरा प्रोग्राम बाकी खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूं और कौन सा पढ़ाऊं, और आगे जो बंगले हैं मरी वगैरह में उनका भी मैं खुद ही देख लें, प्लीज स्क्रीन के ऊपर देख लें। ख्वाजा साहब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, फालतू का टाइम मैं वेस्ट करूं इन चीजों पे, क्योंकि जो है करप्शन वो है करप्शन। और अब अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो रहा है, अब क्योंकि दोबारा हुकूमत में आ गए, अब बड़े जोरों शोर से हुकूमत में आए, तो ऑडिटर जनरल क्या कहते हैं? ऑडिटर जनरल कहते हैं कि जनाब महकमे ने PAC ने शरीफ बरादरान की मिल्कियत शुगर मिल में गैस चोरी का केस निपटा दिया, चोरी नहीं की, फनी गलती थी। यानी 15 साल के बाद आज महकमे को पता, और ये बाबा जी का अखबार कह रहा है, मेरा नहीं कह रहा, मेरा कोई अखबार नहीं है, ये झूठी सच्ची खबरें बाबा जी छापे हैं, मुझे नहीं पता। तो अब 15 साल के बाद ये एक फनी खराबी थी, उस फनी खराबी का जिम्मेदार कौन है और किसने की, उसके साथ क्या हुआ, वो नहीं हमें किसी को पता चलेगा। वो तो मुजाहिद है, वो तो मुजाहिद है। और बाय द वे आज मुझे एक बड़ी बुरी खबर मिली है ख्वाजा आसिफ साहब मियां नवाज शरीफ के लिए। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कल राइवेंट पैलेस की, वो जो छोटा सा 2 मरले का घर है 29,000 कनाल पे, वो उसके अंदर की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। 2 तस्वीरें देखें, आपको पता चले कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इसका जवाब तैयार करके रख लें। हमारे मतलब तो आप झूठ बोलते रहेंगे। 2 स्टफ्ड एनिमल्स, इंटरनेशनली WWF ने इसको क्राइम डिक्लेयर कर दिया हुआ है, बड़ा मेजर क्राइम है, पनिशेबल बाय
9 to 12 years of rigorous imprisonment। भाई साहब जेल में चक्की काटने की पता है ना, 9 साल सजा बड़ी सख्त होती है। ये एनिमल्स, स्टफ्ड एनिमल्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज को अगर आप स्टफ करके रखते हैं तो WWF के मुताबिक इट इज अ सीरियस एंड अ हेनस क्राइम। इस कल के प्रोग्राम में हमने दिखाया था, हमें नहीं पता था, आज हमसे इंक्वायरी हो गई कि यह असली है कि जाली है। मैं कह जी मियाँ साहब की तो हर चीज असली होती है, उनके पास तो हो ही नहीं सकता कि गलत हो, जाली हो। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब मेरे पास चेक्स हैं। आज आपको मैं चेक्स दिखाऊंगा कि किस तरह से आपके महबूब कायद ने मनी लॉन्ड्रिंग कराई। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप याद करें ख्वाजा साहब किम बाकर की किताब तालिबान शफल जो उसने लिखी थी, और उसमें कहा था मियाँ साहब मुझे लाइनें मारते थे और मुझे उन्होंने ओहदे देने का भी वो लाइन को पकड़ लूं। तो अगर मेरे किसी लीडर के ऊपर या मेरे महबूब कायद के ऊपर ऐसा किया होता तो मैं उस सहाफी को भी मैं देख लेता, फिर उसके ऊपर भी केस करता झूठ बोलने पे, सब कुछ। आप करें ना जरा जाके, उस पर नहीं कर सकते तो किम बाकर पे, तो रेमंड बाकर पे कर लें। एचल्स हील जिसने किताब लिखी थी, अब उसने किताब में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी और ये आज की बात नहीं है, बड़ा अरसा हो गया इस किताब को, बड़ा चर्चा हुआ था इसका। वो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जी at least $160 million were pocketed by Nawaz Sharif during his first stint as the Prime Minister in 1990 from a contract to build a highway from Lahore। मोटरवे की बात हो रही है, मैं बता चुका हूँ, मेरे पास उसके अलग डॉक्यूमेंट हैं, उसके पास अलग होंगे कोई। At least $140 million were in unsecured loans from Pakistan state banks। More than $60 million generated from government rebates on sugar exported by mills controlled by Mr. Sharif and his business associates। रेमंड बाकर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान टुडे ने इसको रिपोर्ट भी किया। ये पाकिस्तान टुडे आरिफ निजामी साहब का अखबार है, बड़ा अच्छा अखबार है, पढ़ा करें आप। और उसमें लिखा कि at least $58 million came from prices paid for imported wheat from the United States and Canada। और wheat deal में शरीफ गवर्नमेंट ने एडिशनल प्राइसेस पे की एक प्राइवेट कंपनी को, जो कि उनके अपने एक दोस्त की थी वाशिंगटन में। और उसके बाद उसने कहा कि एक्सटेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करप्शन इज सो स्टैगरिंग दैट इट हैज टू पुट द वेरी इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री एट स्टेक। ख्वाजा आसिफ, आपके स्टेटमेंट्स हों या मियाँ साहब की वैल्यू हो, वेल्थ हो, फॉरेनर्स का और फॉरेन जर्नलिस्ट का ये ख्याल है जिन्होंने आपसे लिफाफे नहीं पकड़े कि आपने अपनी तो क्या कंट्री की इंटेग्रिटी जो है और कंट्री की इज्जत और साख जो है वो दाव पे लगा दी। हर अखबार अजीब अजीब कहानियां लिखता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिख रहा है इलीगल वेल्थ, नैब येट टू रीओपन 14 केसेस अगेंस्ट शरीफ्स। क्यों नहीं नैब खोल रहा है ये 14 केसेस शरीफ ब्रादरान के ऊपर। उसके बाद दोबारा पाकिस्तान ट्रिब्यून क्या लिख रहा है, गवर्नमेंट बेस्टोर्ड 328 बिलियन रिलीफ फॉर एलीट बट नथिंग फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यानी 320 बिलियन रुपए का अपने लिए और अपने जैसे लोगों के लिए फायदे उठा लिए, लेकिन सरकारी मुलाजमीन को कुछ नहीं दिया। आपको मेरे पास पूरी ट्रेल है ये मनी लॉन्ड्रिंग की। ये जो बैंक अकाउंट्स खोले गए, फेक बैंक अकाउंट्स खोले गए, उसमें से पैसे निकाले गए, चंद एक आपको दिखा देता हूँ क्योंकि और भी बातें करनी है शो में। मेरे पास मटीरियल इतना है ख्वाहिश साहब, इतना मटीरियल है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं इधर से पकड़ूं कि इधर से शुरू करूं। लेकिन चले ये देखते हैं। एक आपका जो केस है लीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी का, कि मुबल्लिग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का चेक जो कि शुगर मिल्स के लिए हासिल किया गया, वो बददियांती से इत्तेफाक फाउंड्रीज के अकाउंट में जमा करा दिया गया। मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं वो चेक। और इसी तरह एक और चेक नंबर है 527503, तारीख है उसकी 04/04/1993। इसको मजीद 3 करोड़ भी इत्तेफाक फाउंड्रीज में जमा हो गए। जरा मुझे बताइए ये किस अकाउंट में आए थे। फिर उसके बाद शरीफ खानदान ने एक असगर अली का जाली अकाउंट नंबर खोला। अकाउंट नंबर हबीब बैंक लिमिटेड एजी ज्यूरिक लाहौर ब्रांच में खोला गया और अकाउंट नंबर था 202120-106585। इसको इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए 10/2/1993 को $243,630 जो है वो न्यूयॉर्क मुंतकिल किए और 8/12/1993 को $1,50,000 मजीद मिसेस कड़ियावाल मेल यूके को मुंतकिल किए गए। पूरी उसकी जो ऑर्गेनोग्राम है वो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो पूरी बैंक एक्टिविटी जो है मोहम्मद रमजान की
जो एक फेक अकाउंट था वो किस तरह से हुई, कितने डॉलर्स गए बाहर, वो आपकी स्क्रीन पे मैं दिखाता हूं मोहम्मद रमजान की। उसके बाद मियां नवाज शरीफ की मिल्कियत यानी जो इत्तेफाक फाउंड्री है उसने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन बैंक्स, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट बैंक से कुल 6,146 मिलियन की रकम बकौल एक सहाफी के, मेरे नहीं, बकौल एक सहाफी को, सहाफी से भी अभी बात सुनवा दूंगा, धोखेधड़ी और फ्रॉड से हासिल की। और उसका आगे ब्रेकअप है कि सिटी बैंक से कितना है, पंजाब मुदारबा से कितना है, मेहरान बैंक से कितना है, बैंक ऑफ अमेरिका से कितना है, और ऐसा दर्जनों बैंक्स और इदारे और भी शामिल हैं। फिर सलमान जिया, याद है आपको सलमान जिया कौन है? सलमान जिया का HB ज्यूरिक का जो अकाउंट नंबर है 202-120-106561, उसका फ्लो चार्ट देखें तो 1992 और 1993 में सलमान जिया के इस अकाउंट में सऊदी हॉलैंड बैंक, हबीब बैंक AG से और सोसाइटी जनरल बैंक कराची स्विट्जरलैंड और फिर यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ज्यूरिक से 20-20 लाख 21,000 रुपया मौसूल हुए, जबकि 18,50,000 डॉलर बेगम मरियम कियानी, जावेद कियानी, शैमरॉक कंसल्टेंट UK और हुदैबिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को भी मुंतकिल किए गए। और ये तमाम ट्रांजैक्शंस मियां साहब की अहकामात पे की जा रही थी अकॉर्डिंग टू द एफिडेविट। जी, डार साहब का एफिडेविट कल मैंने आपको दिखाया था, हैंड रिटन एंड साइंड। उसके बाद सलमान जिया का एक और अकाउंट जिसमें इसहाक डार ने 15 लाख डॉलर की रकम 3 जाली बैंक अकाउंट्स को मुंतकिल की और इन जाली अकाउंट्स के जरिए हुदैबिया इंजीनियरिंग के लिए 60 मिलियन रुपए का कर्जा लिया गया, जबकि हुदैबिया पेपर मिल्स के लिए हुकूमती बैंकों से 40 मिलियन का कर्जा लिया गया। फिर जो शरीफ खानदान की सपोजिटली बाहर मुंतकिल किए जाने वाले, उस वक्त की बात करूं, अभी तो पता नहीं अल्लाह आलम क्या है, कि अकाउंट नंबर 202-120-106561 से जो है रकम ट्रांसफर हुई। फिर यहां से रकम जो है वो स्विस आना बाकर ट्रस्टीज AG ज्यूरिक को गई और URS टेकर में ट्रांसफर हुई और फिर आपके प्रॉपर्टी डीलर मिस्टर वेग मुलर के अहकामात पर लंदन के 4 फ्लैट्स खरीदे गए जिनकी मैंने कल तफसील आपको बताई थी। और शैमरॉक कंसल्टेंट ने भी सरप्राइजिंगली वेग मुलर के नाम पर रकूम मुंतकिल की और उन्होंने भी उनसे फ्लैट्स खरीदे। और फिर वेग मुलर ने शरीफ खानदान के बैरून मुल्क 50 मिलियन डॉलर्स के असासाजात की भी की। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान से 145 मिलियन लेने के बाद पेशावर के हवाला डीलर्स के जरिए कहा जाता है, अब पता नहीं सही है कि गलत है, जरा मुझे ख्वाही साहब आके बता दें कि अल्लाह करे ये झूठ हो। इतनी रकूम है कि ये जो है UAE में और ओमान में मुंतकिल की गई। और अब क्योंकि आगे ख्वातीन के नाम है घर की, तो वो मैं नहीं लूंगा, चलें घर की ख्वातीन हम सबकी इज्जत है, उनको छोड़े। सलमान जिया। फिर आपकी जो घर की रजिस्ट्रियां, मुझे आज पता चला आपने एक जगह बैठ के कहा कि वो रजिस्ट्रियां दिखाए ना फ्लैटों की, तो चलें आप अपनी स्क्रीन पर रजिस्ट्रियां देख लें लंदन के अकाउंट्स की। वो जो फ्लैट्स थे उनकी ओरिजिनल रजिस्ट्रीज की जो कॉपीज हैं 17A एवनफील्ड 118 to 127 पार्क लेन लंदन, उसकी रजिस्ट्री। और उसके बाद और जो दीगर फ्लैट्स मैंने बताए थे जिनकी टाइटल डीड्स मैंने आपको बताए थे, उन सब की रजिस्ट्रीज यहाँ पे हैं। मैंने आपको कहा था एक साफी मेरे साथ बैठे हैं, असद खरल, एक्सप्रेस ट्रिब्यून। अस्सलाम वालेकुम। आपको बड़ा वेट करना पड़ा, आई एम सॉरी। पर क्या है, मैं आपकी एक किताब भी है, मैं उस किताब को पढ़ रहा था तो उसमें एक जुमला बड़ा खौफनाक था, वो था टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियन। तो आपने इतना बड़ा तबर्रा कर दिया, मियां नवाज शरीफ को आपने टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियन कह दिया। इसमें तो माफी नहीं मांगी आपने इस बात की उनसे? नहीं, जो ग्राउंड रियलिटी है खलीफा पता नहीं क्या क्या बादशाह वक्त है भाई, आपको पता है क्या क्या करते हैं वो? नहीं पता है मुझे, लेकिन ये है कि जो चीज रियलिटी है हमारा तो काम ये लिखना ना। आपकी किताब में जितने डॉक्यूमेंट्स छपे हैं, हाँ जी, क्या वो मुसद्दिक है, तस्दीक शुदा है? ये मुतलका इदारों के हैं, जो नैब के रेफरेंसेस में ये चीजें लगी हुई हैं, जो FIA के केसेस थे उसमें ये चीजें लगी हुई हैं। तो शरीफ बरादरान आपके ख्याल में वाकई करप्ट है? अब ये तो इदारे जो तहकीकाती इदारे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी आपने दिखाए हैं, ये किताब में भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो शामिल हैं, तो ये उन इदारों के और उसी बेस पे रेफरेंसेस भी बने और सारा कुछ हुआ जो अभी तक चल रहे हैं, पेंडिंग है, कुछ इंक्वायरियाँ पेंडिंग है, कुछ केसेस पेंडिंग है।
तो मेरा अच्छा, तो सारे केसेस खत्म हो जाएंगे इस दौरे हुकूमत में? अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वाइड मेजोरिटी के साथ आई है। अभी आपने बताया ना कि चौधरी शुगर मिल का 15 साल बाद वो सेटल हो गया ये ना। चौधरी शुगर मिल किसकी है? ये शरीफ फैमिली की है। ओ अच्छा, इन्होंने नाम जान के चौधरी शुगर मिल लिखा है ताकि वो चौधरीयों के ऊपर ब्लेम जाता रहे, जबकि है इनकी शुगर मिल। तो उसमें जो 98 लाख का अभी जो सेटल हो गया ना कि 15 साल के बाद एकदम ख्याल आ वैसे गया। आपस की बात है ख्वाही साहब, इस पे तो शर्म कर लें, मियाँ शुगर मिल कर लें नाम का, उसका नाम चौधरी शुगर मिल क्यों रखा हुआ है जी? तो इसी तरह बाकी जो केस चल रहे हैं उसमें भी आपको हदेबिया वाला, नजायज सासाजात वाला, तो 12-12 16-16 साल हो गए। तो मेरा तो ख्याल है इन केसों असद को खरल, क्या ये सही है खत्म कर हमजा देना चाहिए। शहबाज की कंपनी है जो अनहार दूध बनाती है हाँ जी। और उसकी सेल प्रमोट करने के लिए दूध के ऊपर टैक्स लग गया था ताकि दूसरा दूध महंगा हो जाए तो उनका दूध बिके, पाउडर दूध यानी महंगा हो जाए और उनका बिके। वो अभी और भी बहुत सारा वो जो हल्ला के ऊपर जो हल्ला बोला गया है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। उसने करा दिए मुकदमे? हाँ हाँ, वो तो हुए वो हैं। क्यों तो कराए हैं? जाहिर बात है, उसका प्लांट था, वो एक चल रहा था, लोगों को सब्सिडी मिल रही थी, गवर्नमेंट ने उनको दिया था और वो लोगों को सस्ता दूध मिल रहा था। अभी तो आपको पता ना 1 kg का जो 1 लीटर का दूध है वो 100 से ऊपर चला गया। तो हल्ला वाले सस्ता दूध वली फराहम अहद का है ना, वली अहद है हमजा तो साहब। बाकी पोल्ट्री पे और बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो अभी आप देखेंगे कि शेखुपुरा ननकाना के 137 जो मौज़ियात हैं, लाहौर में LDA का कंट्रोल एरिया आपको पता है, बढ़ा के ननकाना, शेखुपुरा, कसूर सब उसमें जो है ना एरिया आ गया है। ख्वाजा आसिफ साहब, दूसरे चैनल से बैठ के बातें ना करें, मुझे कम से कम आके यहाँ पे बता दें कि ये इसहाक डार की हैंड राइटिंग नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनकी हैंड राइटिंग है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ये सिग्नेचर्स उनकी हैं जिसमें उन्होंने हल्फन माना कि हाँ उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। और आप अपनी बातें ना करें कि आपने को पहले की स्टेटमेंट दी या बाद की स्टेटमेंट दी। आपकी हो, आप हो या इसहाक डार हो, सबकी आदतें एक हैं। जिस दिन इसहाक डार ने, याद करें, वजीर खजाना का पहली बारी ओहदा संभाला था जी, जब जनरल मुशर्रफ ही थे, उनसे ही आप लोगों ने ओथ लिया था। तो उस वक्त उन्होंने कहा था बाहर जाके कि पाकिस्तान की इकॉनमी फज्ड इकॉनमी है, एंड दैट वाज द बिगेस्ट ब्लो टू पाकिस्तान इकॉनमी। और आज तक उससे वो नहीं निकल सका, क्योंकि जिस इदारे को आप लोगों ने डिफेंड करना होता है, आप लोग जिस इदारे से तनख्वाहें ले रहे होते हैं या जिसकी वजह से आप तनख्वाह ले रहे होते हैं, उन्हीं इदारों को आप लोग डैमेज कर देते हैं, उसी हाथ को काटने की कोशिश करते हैं। एक ब्रेक के बाद आएंगे, I'll tell you more stories about your corruption. Take a break. Welcome back from the break। और थोड़ी सी ब्रेक लंबी हो गई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे वीडियो मिली है इस वक्त, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो फुटेज मिली है, मैं आपको अगले 2-4 मिनट में दिखाने की कोशिश करता हूँ वो। और लोगों का इस वक्त पूरे मुल्क में यह मुतालबा है कि ख्वाजा आसिफ से फौरी तौर पे उनके मिनिस्ट्री के जो उनके पास चार्जेस हैं वो वापस ले लिए जाएं, बल्कि हर उस मिनिस्टर का जो पाकिस्तान के इदारों की तस्दीक करता है, अफवाज पाकिस्तान की तस्दीक करता है, पाकिस्तान के खुफिया इदारों की तस्दीक करता है, उनको मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, उनको पाबंद सलासल होना चाहिए। ये बड़े लोगों की डिमांड है, आपने सोशल मीडिया पे भी देख लिया होगा। यू एग्री और यू डोंट एग्री? मैं समझता हूँ कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी लिखा है, कुछ चीजें जो है उसके ऊपर फंडामेंटल राइट जरूर है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, लेकिन अपने इदारे जो हैं उनके ऊपर। ये मुझे बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात लिखी है कि कायदे-आज़म की तालीमात को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा मुख्तलिफ नामों से और मियां नवाज शरीफ और उनकी जद्दोजहद आएगी? वो तो डेट ऑफ बर्थ उन्होंने सेम बना ली, आप और क्या कर सकते हैं? बना ली का क्या मतलब? नवाज शरीफ 25 दिसंबर को नहीं पैदा हुए थे? बाद में पता चला, काफी सालों बाद, जब वो मुस्लिम लीग के कायद बने। वो याद आ गया होगा ना उनको बाद में कि मेरी ये डेट ऑफ बर्थ। तो एक ही डेट उनका मिला लें 2 डेटों की बजाय, ताकि वो। खादिम पाकिस्तान एक किताब लिखवाई गई है मियां नवाज शरीफ, और एक लेटर दिया जा रहा है उन साहब के नाम से तमाम पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, यानी लाखों की तादाद में, अरबों रुपए का अब ये होगा। और उसमें कहा जा रहा है कि खादिम पाकिस्तान किताब को गवर्नमेंट ने अपने लेटर नंबर SO/A-1-4-40/2013 मोरखा 12/8/2013 सोमवार के जरिए तमाम तालीमी इदारों, कॉलेजेस और स्कूल्स और पब्लिक लाइब्रेरियों के लिए मंजूर करके लाजमी खरीदने की हिदायत फरमा दी है। इसमें क्या है जी?
कायदे आजम के ऊपर तो ऐसी कोई ज़हीन किताब नहीं है। मुझे नहीं पता कि अगर है कि नहीं, मेरे बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं। नहीं है जरूर, लेकिन हुकूमत पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट ने उसे इस तरीके से फोर्स नहीं किया। जनाब, पैदाइश और तालीम, क्रिकेट का आगाज, मियाँ नवाज शरीफ की इब्तदाई जिंदगी, मियाँ नवाज शरीफ की शादी, मियाँ नवाज शरीफ के वालिद मोहतरम, मियाँ नवाज शरीफ का भाई, मियाँ नवाज शरीफ का सियासत में हिस्सा, मियाँ नवाज शरीफ का वजारत आला का दौर, मियाँ नवाज शरीफ का जलावतनी दर्दनाक हकीकत, इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, निगरान हुकूमत का कयाम, उसके बाद इंतखाबात, मुस्लिम लीग का मंशूर, मुआहिदा बोरबन, मरी डिक्लेरेशन, हुक्मरान इत्तेहाद। ये तरीके हैं हमारे बच्चों के ब्रेन वॉश करने का, ये तरीके हैं। को बेहतर तरीका नहीं ढूंढा जा सकता, और ना किसी और के नाम से लिखवा रहे हैं ताकि ये ना लगे कल को पकड़ा जाए तो ब्लेम हमारे ऊपर आए। ये अरबों रुपए जो इससे बनाया जाएगा, और ये जो लोगों को झूठ सच पढ़ाया जाएगा, क्या ये बानी पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर चीज है? क्या ये अल्लामा इकबाल का ख्वाब ये था? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग अगर होना था तो उसका नाम नवाज लीग होना था? क्या ये पाकिस्तान की शनाख्त है? और फिर मुझे कहा जाता है कि मैं यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज करता हूँ। आपके बच्चे ये पढ़ना चाहते हैं और कायदे आजम के ऊपर खादिम पाकिस्तान को देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मेरी मर्जी तो ये नहीं है। मुझे नहीं पता, आपके बच्चे हैं, आप चाहेंगे कि वो ये पढ़े? ये हमारे जो लीडर हैं कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मैं यही कहना चाह रहा कि उनकी किताबें भी बहुत सारी हैं मार्केट में, लेकिन गवर्नमेंट पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट ने इस तरीके से लाइब्रेरीज को या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को फोर्स उनके लिए कभी नहीं किया कि ये किताब लाजमी आप खरीदें। लेकिन इसके लिए ये एक हैरानी की बात है कि ये तो सरकार, और अगर ये फ्रॉड है तो इस आदमी को अरेस्ट नहीं होना चाहिए? नहीं, फ्रॉड तो नहीं। ये इस तरह की अक्सर प्रमोशनल जो किताबें हैं गवर्नमेंट जो जिसमें मदासराई होती है, ये पहले भी दौर में होता है इसमें कि गवर्नमेंट्स करती हैं। हालांकि ये ठीक नहीं है कि पैसे से अगर किसी ने करनी है तशहीर तो अपने पैसों से वो खरीद ले या उसको मार्केट कर दे, लेकिन गवर्नमेंट के फंड से अपनी प्रमोशन करवाना, ये मैं समझता हूँ कि ये टैक्स पेयर की मनी, जो हमारा जो फंड्स है या कौम का जो एक अमानत है। कल मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में एक बात की थी कि पीआई और पाकिस्तान रेलवेज को जबरी तौर पे प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और उसकी एक वजह यह है कि वो डिफेंस सर्विसेज में बहुत काम आती हैं, तो डिफेंस को वीक करने के लिए और इंडिया को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो मुझे आज पीआईए की एक एम्प्लॉय अरीना का मैसेज आया। उन्होंने कहा कि पीआईए को अगर सिर्फ प्रोफेशनल्स के हवाले कर दिया जाए और हुकूमत अपना अमल दखल उससे बाहर रख ले तो कोई वजह नहीं कि पीआईए सिर्फ 6 महीने में टर्न अराउंड ना करे और दोबारा से अपनी कोई भी साख जो है उस तरह ना अचीव कर ले जो कभी उसकी होती थी। लेकिन ये मुख्तलिफ इदारों के लिए कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस अगर खत्म हो जाए तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। नैब सरेआम है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का मुझे पता चला है, मैं आपको घर नंबर मैं पूछ के बताता हूँ, लाहौर में DG में घर मिला उनको। मुझे आज पता चला जी कि चीफ इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से कुछ दिन पहले 8 करोड़ रुपए का DHA लाहौर में एक घर तोहफे में दिया गया, और ये पहला पंचर था। ये वो पहला पंचर था जो चीफ इलेक्शन कमीशन को दिया गया। और कल मैं कोशिश करके आपको उस घर की, या अगले प्रोग्राम में, कल तो नहीं है प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम में कोशिश करके उस घर की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। ये रिश्वतें, ये लिफाफे, और फिर दूसरों के ऊपर नाम लेना, दूसरों को बुरा भला कहना। ये देखें जी, ये जब से ये आपने देखा है कि 85-86 से लेकर आप देख रहे हैं कि जो आपने अभी, मेरा ख्याल है जितने पलंदे आपके पास पड़े हुए हैं उसमें कुछ जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग है कि जो आपने दिखाया है, मेरा ख्याल उसमें बहुत थोड़ा सा। और अभी भी यही सूरत हाल है कि आप देखें कि लाहौर में LDA का जो दायरा कार है उसको वसी करके 3 और जिलों, क्योंकि यहाँ पे जमीन अब खत्म हो गई है, तो हजारों एकड़ जमीन खरीद ली गई है। और लोग आम जो हैं, जिस तरह दरिया रावी के किनारे है, शरकपुर तहसील में हजारों एकड़, शेखुपुरा में वो खरीद ली है, डिफरेंट प्रोजेक्ट जबरी तौर पे ली गई है जी, और ली गई है। और अब जो लोग हैं उनको आपने प्रोग्राम भी किया है कि जो आम अब दरिया रावी के कुर्बो जवार में जो जमीनें हैं वो कोई बंदा अपनी मर्जी से उसको फरोख्त नहीं कर सकता, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। हालांकि ना कोई कोर्ट आर्डर है ना एग्जेक्टिव आर्डर है, वर्बल पटवारियों को कह दिया गया कि ये जमीन जो है ना किसी को फरोख्त नहीं कर सकते, ना वो ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि वहां पे अब प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इस तरह वो शरकपुर में बनाया जाएगा, बहुत बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज जिस तरह पहले इस्तेमाल हो रहे थे वही जो है ना रिपीट हो रही हैं चीजें दोबारा से, कि ये उस तरीके से ये सारी चीजें उसको क्या, ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके और लोगों की ज़मीनें हथिया के, जो उनके पास जो वाहद एक जरिया है
और इवन के जहाँ पे टनल और जहाँ पे वो एग्री, अब शरकपुर में इतना अच्छा वहाँ पे एक एरिया है, एग्री लैंड है, और वहाँ पे इस तरह वो बिक्खी शेखुपुरा के साथ वो 137 मौजूआत में वहाँ पे कोयल के कहते हैं जी हमने प्रोजेक्ट लगाना है। और वो जो आप बंजर जमीनों के ऊपर इस तरह की चीजें करें ताकि वहाँ पे फार फ्लंग एरियाज में करें, ताकि वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिले। और वहाँ पे जो जमीनें आपकी जरी पहले ही हम जिस तरह लाहौर है, बाकी जिले हैं, क्योंकि हाउसिंग जो बहुत ज्यादा एक बढ़ रहा है, तो इस वजह से भी ये मनसूबाबंदी का हमारा आलम है। अभी जिस तरह वो चनियोट के करीब वो वहाँ पे आप चेक करवाएं कि किसकी जमीनें हैं वहाँ पे, जो अभी जो जखायर कहते हैं जी आ गए हैं, किसकी हैं वो आप चेक करवा लें। वो हजारों कनाल जो जमीन है वो देख लें कि जो फरोख्त हुई है पिछले दौर में और अब, और किसने मुझे ली है। बताएं असद, ये बताएं कि कब्र में कितना लेके जाना है? कब्र तो आपको एक ही साइज होता है, वो बड़ी छोटी तो नहीं होती। और जिस तरह आप कहते तो हैं कितना ले जाएंगे उसमें? वो तो अब उस और चीज ऊपर का- जाके उस चीज कोई का अगर काम एहसास- नहीं आता स्वाय अपने अमाल के। उस चीज का अगर एहसास हो तो फिर तो ये सारी चीजें ना हो। फिर तो जो रियाया होती है, जो हुक्मरान होते हैं, वो तो उनके बच्चों की तरह होते हैं। यहाँ पे 320 अरब के जो SRO जारी कर दिए जाए एलीट क्लास को, एक तरफ हम कहते हैं पैसा नहीं है, टैक्स कलेक्शन नहीं है, दूसरी तरफ 320 अरब जो टैक्स जिनसे लेना है उनको हम छूट दे देते हैं। तो आप देखें ना कि इससे कितना हम आवाम का या गरीब आवाम का हम उसमें सोच रहे हैं। तो यही सूरत हाल जो है, अब यही फर्क है ना एक लीडर और पॉलिटिशियन में। लीडर जो होता है वो कौम को 100 साल 50 साल आगे की देखता है, वो प्लानिंग मनसूबाबंदी करता है। सियासतदान मैं कोशिश करता हूं, मेरे पास जरा टेक्निकल एक हैजर्ड है, मैं बहुत जल्दी एक वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन मैं कैमरे के आगे लैपटॉप रख के कोशिश करता हूं कि आप लोग देख लें। जरा इंटरेस्टिंग चीज है, प्ले करें जी इसको जरा। लोग जूते दिखा रहे हैं ख्वाजा आसिफ आपको। ख्वाजा आसिफ साहब, आपको लोग जूते दिखा रहे हैं। चले जी, ये कोशिश करते हैं आपको ये न्यूज में भी दिखा दें, लेकिन अवाम जो है इस वक्त बहुत गुस्से में है और वो ख्वाजा आसिफ को जूते दिखा रहे हैं और कह रहे हैं शेम शेम शेम। और मियां नवाज शरीफ को भी ख्वाजा आसिफ की तरफ से की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। अल्लाह करे कि ख्वाजा आसिफ को ना सिर्फ फौरी तौर पर रिजाइन करने पर मजबूर किया जाए, बल्कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इतने तौहीन आमेज कलमात इस्तेमाल करने पे उनको अंडर आर्टिकल 6 स्ट्राइक किया जाए और फौरी तौर पे उनको या ऐसे किसी भी इंसान को जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करता है उसको ECL पे डाल के कानून और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उसको ट्राई किया जाए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।